बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपने घर वालों के साथ आप खुशियां मना रहे होंगे और आज तो बारबेक्यू पार्टी चल रही होगी। आज हमारे साथ सेट पे बड़े अमेजिंग लोग मौजूद हैं। हम यूजुअली जो प्रोग्राम करते हैं आप देखते हैं तल्ख सवालात, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी सियासत डिस्कस हो रही है। आज ज़ाहिर बात है ये कुछ नहीं करना, आज थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ मेरे वो साथी जो कि आपको मुख्तलिफ टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर नज़र आते हैं। कुछ शायर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम फ़नी पोइट्री सुनेंगे। हमारे साथ आसमा इकबाल साहिबा मौजूद हैं, न्यूज़ 1 पे एंकरिंग के फ़राइज़ अंजाम देती हैं, अपना शो कंडक्ट करती हैं, 18 साल से मीडिया से वाबस्ता हैं। तो जानेंगे इनका एक्सपीरियंस और बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। सलमा कौसर हमारे साथ मौजूद हैं, PTV न्यूज़ पे ये एंकर हैं, काफ़ी अरसे से मीडिया की फील्ड से वाबस्ता हैं। सलमा से जानेंगे इनकी ईद कैसी गुजरती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शायर हैं और बड़ी फ़नी पोइट्री हम इनके मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आप देखते रहे होंगे इनको, तो आज इनसे कुछ पोइट्री भी सुनेंगे और हमारी खुश नसीबी है आपने हमारे लिए वक्त निकाला। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अस्मा, यूजुअली होता ही है कि ईद शोज़ कंडक्ट करने का भी एक सेट पैटर्न है। अच्छा, आपकी ईद कैसी गुजरी, आपका दिन कैसा रहा, तो उससे हट के थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा। ईद ज़ाहिर बात है कि एक सहाफ़ी के लिए बड़ी अलग सा एक इवेंट होता है। हम यूजुअली इतने ज़्यादा बिजी होते हैं और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, टेलीविज़न से हट के सोशल मीडिया पे इतना कुछ करना पड़ता है, फिर मुख्तलिफ मीडियम्स हैं उसके। क्या ईद पे सोती हैं, रेस्ट करती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपको तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम देखने वालों को। ये जो ईद होती है ना, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। वैसे ये सवाल ज़्यादातर मर्दों से किया जाना चाहिए क्योंकि हम लोग तो किचन में बिजी होते हैं, चाहे छोटी ईद हो, ईद उल फितर हो या बड़ी ईद हो, तो हमारा तो टाइम किचन में गुजर रहा होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारी ख़वातीन भी ये करती हैं कि सारा काम जो है वो मेड्स पे डाल के और ख़ुद जो है वो कहीं ना कहीं सोने के लिए। ज़ाहिर है मैं एक एंकर भी हूँ और मैं पूरा साल ही काम कर रही होती हूँ और उस काम के दौरान जब ईद आ जाती है तो हमारा काम जो है ना डबल ट्रिपल हो जाता है। इनफैक्ट ये मर्दों पे आपने वैसे ज्यादा ब्लेम कर दिए। मर्द तो कुर्बानी में मसरूफ होते हैं पूरा दिन। तो मर्द कुर्बानी करके क्या करते हैं आप मुझे बताएं? नहीं, उसकी गोश्त बांटना होता है, उसकी खाल उतार के पूरा प्रोसेस है वो। नहीं, आई रियली वांट टू नो उसके बाद क्या करते हैं? ख्वातीन को किचन में घुसा के तो आप लोग कहाँ जाते हैं? आप लोग बेडरूम में खाना भी तो होता है और फिर आप कहते हैं जब खाना बन जाए तो मुझे उठा लेना और फिर आप लोग सोते रहते हैं। हाँ, जब मेहमान आ जाएं और बारबेक्यू करना हो तो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये ईद उल फितर से थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। लेकिन भाई हम औरतों को सोने का टाइम नहीं मिलता। कमान, औरतें सिर्फ किचन में होती हैं। सलमा ऐसे ही भी मेहमान संभालना, लाइक मेहमानों के लिए चीजें बनाना, बर्तन धोना, जिससे मुझे बड़ी नफरत है। धोती हैं आप? नहीं, मैं बर्तन धो ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ कि ये एक डिनर सेट गंदा हो गया, वो दूसरा वाला उतार लेते हैं, वो भी तीसरा वाला उतार। किस लिए भाई? सलमा, फिर आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजरती है। आई बिलीव कि ईद को मनाना चाहिए, गुजारना नहीं चाहिए। सो के नहीं गुजारना चाहिए, किचन में नहीं गुजारना चाहिए, रो धो के नहीं गुजारना चाहिए। अपने को प्यारों को याद करते हैं लोग, कभी गमगीन भी हो जाते हैं, लेकिन ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, गोश्त खाना इज नॉट इनफ। ये तो एक बहाना होता है ना, आपका लोगों से मिलना जरूरी है, कनेक्ट करना जरूरी है। आपके दोस्त अहबाब, हमारी ऑफिस की फैमिली जो होती है। मुझसे तो नहीं मिलती तुम। मैं मिलती हूँ, हर ईद शो पे मुलाकात हो जाती है मेरी आसपास से। लास्ट ईद पे भी हुई थी। तो इन साथियों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि ईद मनाने का असल मज़ा ये है, चाहे आप मुल्क से बाहर भी हो ना, आपकी ख़ास कम्युनिटी होती है कि आप उनको ग्रीट करते हैं। और बच्चों के लिए तो फेस्टिविटी ईदी होती है छोटी ईद पे, और बड़ी ईद पे बच्चों का दुख होता है कि हमारा बकरा प्यारा चला गया जिसकी खिदमत की थी इतने दिन। फिर उसके बाद बच्चों को एक्साइटमेंट हो जाती है ना, आप 3 दिन या 4 दिन उसे रखते हैं छोटे बच्चों के लिए। और बच्चे तो अपने बकरों की ज्वेलरी खरीदते हैं, उनको बड़ा बना संवार के रखते हैं। तो इसमें बड़ा हिडन मैसेज भी है, मतलब यानी ज़ाहिर बात है इस्लाम की हर चीज़ में फ़लसफ़ा है और उसके पीछे कुर्बानी के पीछे भी फ़लसफ़ा कि आपने अपनी कीमती चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करनी है। जैसे सुन्नत इब्राहिमी की बात करें, हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करके ये मैसेज दिया कि आपने अपनी जो राह में अपनी किसी भी चीज़ से। डॉक्टर साहब जी, कैसे गुजरती है सर? आप फिर क्या लोगों को वो डील मैं करते हैं? सुन रहा था। अच्छा, तो
हर एक की अपना अपना स्टाइल है ना, अपनी अपनी मसरूफियात हैं। तो हमारी तो उस तरह की मसरूफियात नहीं होती कि रात को भी प्रोग्राम करना है, दिन को भी करना है। वो ठीक कह रही हैं, उनकी बात सही है। बल्कि ईद के दिन भी करना है, उसकी भी तैयारी, फिर ख़वातीन की तैयारी में भी टाइम लगता है, ज़ाहिर है, अंडरस्टूड बात है। इल्ज़ाम तो एक नहीं, ये हकीकत है। एक बात कर ही देता हूँ, एक बहुत ये बड़े एक फौजी मुसलमान जर्नैल हकीकत है। थे, और उनकी बेगम जी थी, भी राइटर थी। तो उन्होंने मुझे बताया, उनकी बेगम ने 2 बातें कहने लगी कि मैं जब भी शादी ब्याह या कहीं भी जाना होता है तो मेरे मियाँ जो हैं वो सख्त नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि मैं 3 मिनट में पूरी ब्रिगेड जो है वो उठा के वर्दी समेत ले जाता हूँ, मुझे यहाँ 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो बात ये है कि अपनी अपनी वो स्टाइल है ना। तो आप कह रहे थे कि हमारा ये कि बेगम बड़ी साहिबा कितना टाइम लेती हैं वैसे? जी, कितना टाइम लेती हैं बेगम साहिबा आपकी? वो तो उतना ही टाइम लेती हैं जितना बाकी इन्हें टाइम देती अभी है, on air किचन नहीं में कितना कहेंगे। टाइम देती है? इन्होंने घर किचन भी में वो जाना है टाइम नहीं देती इतना ज़्यादा, और मुझे भी नहीं कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती। लेकिन आपने चूँकि ईद की बात की थी, तो ईद पे तो मर्दों के बहुत काम होते हैं। एक तो सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए 7 बजे उठना होता है, फिर ज़ाहिर है कि वो कसाई का तलाश करना एक है, और ख़ुद बकरा ख़रीदना एक हेक्टिक जॉब है। हेक्टिक प्रोसेस। मेरी एक नज़्म है बकरा मंडी, आपने कहीं सुनी भी होगी, और वो उस पे तो बकरा ख़रीदना जो है पूरी फटीक है हमारी। ऐसे ही है। सुना रहे हैं सर, आपसे साथ साथ सुनते हाँ भाई, रहेंगे। बकरा ईद का मौका है बकरा तो ईद वहीं का से- मौका है। पंजाबी में हाँ, जरा जी जी जी, इसलिए- पंजाबी मैंने मैं खुद पंजाबी पंजाबन हूँ, तो- सलमा- सलमा भी पंजाबन है। चल, वो फिर ज़रा थोड़ी तवील है, लेकिन मैं उसको मुख्तसर करके मुख्तसर थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा है। लेकिन ये कि नाज़रीन, डॉक्टर साहब एक की- मलक साहब गुजर रहे हैं बकरा मंडी के पास से, और एक मन्ना एक किरदार है, मलक और मन्ना। अच्छा, तो मन्ना जो है ना वो देखता है गाहक फंसा रहा है, तो मन्ना उन्हें देखते ही फौरन जो है ना उसकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एकदम से कहता है कि बकरा के बकरी के भेडुआं नू फड़ा जी, बकरा के बकरी के भेडुआं नू फड़ा जी, हुक्म करो किधरों दी वाड़े विच वड़ा जी, मूंह बेकवांगा बहार आ जाएगी, वाज मारा कूंज नू ते डार आ जाएगी, वाह वाह वाह, क्या ते एलो फिर मुल पाओ लम्मे ਸਿੰਘਾਂ वाली दा वाह। ਦਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐ ਲੋ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਲੰਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਸਨ 47 ਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 25 ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜੇ, ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਊਂਠ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਗਿੱਠਾਂ ਲੰਮਾ ਜੇ, ਸੁਥਰੀ ਸੇਲਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀਏ, ਸੁਥਰੀ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਪਤੰਗੇ, ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਲੰਗ। तो मलक एकदम कहता है सांप, हाँ, सादा, वो हर चीज़ बता रहा है, लेकिन मलक भी बड़ा लीचड़ किरदार है। कहता है सांप वो मलंग नो मजौर तेनू जापना, मैं इनू खड़ के मज़ार ते नहीं सांभना। तो एकदम से वो आगे से कहते अखा का काट दियो, होर वेख लो, 32 बोर छड्डो परां 12 बोर वेख लो। ए देखो दाना एक A1 माल चों मलक वाल बोलदा जे एदे वाल वाल च, क्या ते 1.5 मण पक्का एदा गोश्त भावें तोल लो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲਓ, क्या बात ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਗਾਲੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਵਲੈਤ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਾ। क्या बात है। ਤੇ ਉਹ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਥੀਂ ਗੰਡਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੰਨਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, 1 ਲੱਖ ठीक। ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਦਾਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਐਨੇ ਚ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ 20 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾ ਹੈ। वाह वाह, क्या बात है भाई। क्या बात है। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੱਖ ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਵੀ ਆਖਰ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਚ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਕੁੜੀ ਜੇ ਵਿਆਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਬੁੱਢੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਨਫਸੀਆਤੀ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाय हाय हाय, बीवी का ਬਹੁਤਾ सुनते ਨਹੀਂ ही ਤੇ ਹਾਂ वो खुमार आ गया। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ,
ਯਾਨੀ ਇਸ ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਝੱਟ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਢੋਡ ਕੱਢ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਸकी प्राइस भाई आप उसकी कम अना करें। वो होगी ना, ईगो हर्ट होगी। ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਝੱਟ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਢੋਡ ਕੱਢ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣਾ। ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਵੱਟਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੱਖ ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੱਖ ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਬਸ ਫਟੋਫਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟੋਫਟ ਕਾਦੇ ਲਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇਲੀ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਪਏ ਹੋ ਆਖਦੇ। ਖਾਲਿਸ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਚ ਪਏ ਹੋ ਆਖਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਕਲਚ ਪਏ ਹੋ ਆਖਦੇ, ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਚ ਪਏ ਹੋ ਆਖਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਮ ਆਖਰੀ ਕਿ ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੋ ਦਾ। अब देखिए उसकी सेल्समैनशिप ਕਿ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਚ ਪਏ ਆਖਦੇ, ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਾਪੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਾਪੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਲੱਖ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ ਡੱਬ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ। क्या बात है डॉक्टर साहब, मैं आज की महफिल का लुत्फ दोबारा कर और डॉक्टर साहब की आज की महफिल से एक बड़ा मैसेज जो निकलता है, देखें रमज़ान आता है तो हम जो है वो फ्रूट्स पे जो है रेट बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि वेरी नेक्स्ट डे आप रमज़ान से जाएं हर चीज़ महंगी हो हर चीज़ महंगी हो जाती है, और ख़ुसूसन वो फल जो उस टाइम पे गरीब आदमी भी लेता है उसकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। बकरा ईद आती है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि माशरे में ऐसा होता है कि वो जानवर जो कि 2 महीने पहले सस्ता था वो अब महंगा कर दिया है और आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है कि आगे जाके भी इसका जवाब देना है, क्योंकि जाहिर बात है ये कुर्बानी सिर्फ खरीदार पे नहीं फर्ज, वो जो व्यापारी है वो भी कुर्बानी करता है, तो उनसे बहुत से भी लोग अपने फर्ज की अदायगी से सिर्फ इसीलिए महरूम रह जाते हैं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा। अच्छा वही बकरा जैसे अच्छा, आप लोग बकरा लेने गए हैं कभी? बकरा मंडी गए हैं? मैं तो बहुत बार गई हूँ नहीं, मुझे इत्तेफाक भाई। नहीं हुआ। आई लव इट, लाइक मुझे इतना अच्छा लगता है बकरा मंडी जाना मेरे बचपन से। अच्छा, और अभी मेरे बेटे हैं Very nice. माशाल्लाह 2, तो मैं उन दोनों के साथ जाती हूँ, अपने भाइयों के साथ जाती हूँ। और जब मैं बकरा मंडी जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल कहीं से कोई देख के ये नहीं कह सकता कि एक एंकर पर्सन जो है वो आई हुई है। बाल मैंने बांधे हुए होते हैं, मास्क मैंने पहना हुआ होता है, और मैं फिर मर्दों में खड़ी होकर मर्दों की तरह उसको वो कर रहे थे, जैसे अभी इन्होंने फरमाया ना कि वो व्यापार बकरा करते हुए धुंधा है या नहीं है? हाँ, नहीं, बाकी बहुत सारी चीजें कि इसकी कीमत ये होनी चाहिए, इसकी ये होनी चाहिए, इतने पैसे नहीं होने चाहिए, डिलीवरी के साथ, टोल टैक्स के साथ, जैसे सर ने फरमाया डॉक्टर साहब ने, तो सारे पैसे डाल के कितने का पड़ेगा। नाज़रीन, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।